हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज के इस BST का बताएंगे। BST का किताब में क्या क्या है, पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहला है चैप्टर प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व BST का 1 चैप्टर का है। तो 1 चैप्टर का ना BST का 1 चैप्टर। सबसे पहला देखिए क्या है, प्रबंध की प्रकृति की महत्व। चलिए इसका देख लो, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब है जैसे कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करने का ढंग है ना। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। प्रबंध यह जानने की कला है कि करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। इसका नोट्स मतलब अगला वीडियो में दे देंगे इसका नोट्स। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उसके बाद देखिए प्रबंध की परिभाषा है। प्रबंध की परिभाषा यहाँ पर देखिए, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन टूल गाइड। प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है ना, इसका परिभाषा। प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है। प्रबंध संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम संस्थानों से नियोजित, व्यवस्थित, प्रेरित है और नियंत्रण की प्रक्रिया है। नियंत्रण की प्रक्रिया है। उसके बाद क्या है, प्रबंध की परिभाषा। प्रबंध की परिभाषा क्या है, कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा की परिभाषा लिखित है। प्रबंध पहला नंबर में प्रबंध निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिसे पूर्व निश्चित उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इसका नोट्स अगला वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है क्या, अगला देखिए क्या है, क्रेडिट एवं जो डेनोट। इस जो डोनेल है, इसका आंसर है प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है। 3 नंबर, प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है तथा इनका निष्पादन व्यक्तियों एवं संसाधन के उपाय द्वारा उद्देश्य को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अब 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है और कार्य करने की वालों एवं कार्य प्रबंध करता है। पीटर एवं ट्रांसफर, ये है कितना, 5 नंबर। ठीक है, पीटर एवं ट्रांसफर। इसका आंसर प्रबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की अनुदिक अवधारणा को मानना और अन्य संसाधन का प्रभावी कुशलतापूर्वक है। पहला नंबर है प्रक्रिया। प्रबंध के कार्यों के बीच अर्थ है। प्रभावशीलता, आवश्यक समय में दिए गए कार्य को पूरा करना। कुशलता, नियंत्रण लगाने का कार्य का पूरा करना। प्रबंध बराबर प्रबंध हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबंध की विशेषताएं है। प्रबंध की विशेषताएं क्या है, प्रबंध एक बदलते माहौल से संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के अन्य लोगों के साथ उनके माध्यम से काम करने की प्रक्रिया की मूलभूत विशेषता निम्नलिखित है। तो दोस्तों ये 12 क्लास का है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी जरूर करिए। अब देखिए दूसरा नंबर टूल गाइड है। दूसरा नंबर टूल गाइड देखिए क्या है, प्रबंध सामूहिक गतिविधि है ना। प्रबंध सामूहिक गतिविधि, प्रबंध सामूहिक, इसका आंसर है प्रबंध उन लोगों को समूह के रूप में। दोस्तों टूल कार्ड जितना है सब आप कॉपी में नोट्स करते जाइए। प्रबंध को उन लोगों के समूह के रूप में देखा जा सकता है जो एक विभिन्न प्रबंध गतिविधियों क्रियान्वित करते हैं, क्योंकि एक टीम के द्वारा रूप में सभी एक साथ और अधिक प्राप्त करते हैं। अब टूल गाइड नंबर 3 देखते हैं। प्रबंध में शामिल क्या क्या है। प्रबंध में शामिल है काम का प्रबंध करना, काम का प्रबंध क्या करना, और लोगों का प्रबंध यह करने के लिए कौन है। संचालनात्मक का प्रबंध, इसे कौन करना है, कौन कराना है, ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध एक विज्ञान है। मैनेजमेंट ऑफ इज ए साइंस। विज्ञान को ज्ञान के एक व्यवस्थित निकाय एवं रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सार्वजनिक सत्य की व्याख्या करता है, आलोक व प्रयोगों आधारित है। ये हो गया। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए टूल गाइड नंबर 5 है। इसका देखिए क्या है, प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। तो इसका आंसर है प्रबंध विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान की तरह एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह और कला की तरह इस प्रकार ज्ञान को सर्वोत्तम संभव तरीके से लागू किया जा सकता है। कौशल, आवास और रचनात्मक आवश्यकता होती है।
विज्ञान और कला एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि दोनों प्रबंध हर कार्य में एक साथ मौजूद है। उसके बाद अब अगला टूल कार्ड देखिए क्या है, प्रबंध का उद्देश्य है। तो यहाँ से प्रबंध का उद्देश्य यहाँ से आप लिख सकते हो, लिखते पढ़ के बता देते हैं। उद्देश्य अंतिम परिमाण होते हैं जिनके लिए एक संस्था का गतिविधियों को निर्देशित किया जाता है, जिनको मानकों को प्रति वास्तविक प्रगति आकलन किया जाता है। एक उपक्रम का सफलता अस्तित्व विकास के लिए सभी उद्देश्यों को प्रबंध द्वारा हासिल किया जाता है। उसके बाद देखिए संगठन है, संगठन उद्देश्य। इसका मतलब है प्रबंध को एक ग्राहकों, कर्मचारियों, शहरी सरकार आदि के हित को ध्यान में रखते हुए भी क्षेत्रों में संगठन उद्देश्य स्थापित करना है, हासिल और होता है। एक संस्था का आवश्यक उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से करना है। यह संस्था आर्थिक उद्देश्यों को पूरा भी करता है। और टूल नंबर देखिए 5, उद्देश्य एक प्रबंधकीय उद्देश्य वह लक्ष्य है जो जिसकी प्राप्ति के लिए सभी गतिविधियां शुरू की जाती है। उसके बाद ये पेशा है, पेशा उस आर्थिक गतिविधि को संदर्भित करता है जो किसी विशेष ज्ञान और कौशल वाले व्यक्ति द्वारा संचालित की जा सकती है। उपयोग समाज के विभिन्न वर्गों के सेवा के लिए निष्पादन रूप से किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद देखिए प्रबंध के उद्देश्य जो मिलाया गया है। जैसे कि पहला है संगठनात्मक, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है व्यक्तिगत उद्देश्य। इसका पहला नंबर का अस्तित्व, लाभ, विकास और दूसरा का पर्यावरणीय और राष्ट्रीय उद्देश्य। और दूसरा नंबर क्या है, कल्याणपूर्वक योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, ग्राहक संतुष्टि, बेहतरीन मानव संबंध, आर्थिक जरूरतें, इनाम और पहचान की आवश्यकता, उच्च स्तर की जरूरत। अब देखिए क्या है व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक कर्मचारी अपने को पूरा करने के लिए संस्था शामिल किया जाता है या फिर संस्था शामिल होता है। अब देखिए 5 नंबर प्रबंध का महत्व। ये दोस्तों बहुत इनको सबका नोट्स दे देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तब तक चलो पढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका उत्तर है प्रबंध की किसी भी रीढ़ की हड्डी का इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि गतिविधि चाहे व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक प्रबंध के बिना आयोजित की जाती है, उसका परिणाम शून्य या कुछ भी होगा। निम्नलिखित कारणों का महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या टूल काट है, ठीक है। इसका कैसे पढ़ेंगे, कुछ भी माइनस बराबर प्रबंध, शून्य असफलता की कुछ भी नहीं। उपयुक्त गणितीय समीकरण प्रबंध के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह कुछ भी से अर्थ व्यवसाय या गैर व्यवसाय से संबंधित प्रकार की गतिविधियां से यदि गतिविधियां को प्रबंधित नहीं की जा सकती तो परिणाम शून्य, विफलता या कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए प्रबंध का स्तर, इसका आंसर हम नोट्स में दे देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। सिर्फ टूल गाइड सिर्फ बताया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसका भी नोट्स दे देंगे। और ये देखिए टूल गाइड है, टूल गाइड नियोजन, इसका अभिप्राय कुछ भी करने से पूर्व सोच विचार करने से है। संगठन, इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्य की अप्रीति हेतु विभिन्न अंगों में मंत्रीपूर्ण समायोजन करने से है। नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय पदों और लोगों से भरना और उनको भरे रहने देने से है। निर्देशन, इसका अभिप्राय संगठन से मानव संसाधन को निर्देशन देना, मार्गदर्शन करना, संप्रेषण करना और इसे अप्रभावित करना, अभिप्रेरित करना और नियंत्रण कर दिए। इसका अभिप्राय वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों से समीप लाने से है। ये हो गया। अब अगला देखिए क्या है प्रबंध का कार्य। इसका सबका ये है ना प्रबंध का कार्य, इस सब का नोट्स हम दे देंगे अगला वीडियो में। तब तक सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ते हैं क्या। और देखिए ये विभिन्न स्तरों पर प्रबंध का कार्य, इसका भी नोट्स मिल जाएगा आपको, सबका मिल जाएगा A to Z। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद देखिए समन्वय है ना, इस सब का नोट्स मिल जाएगा, इस सब का नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद देखिए समन्वय परिभाषा है, ये भी मिल जाएगा, इस सब का नोट्स मिल जाएगा अगला वीडियो में। सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए टूल काइटेक्स, इसका क्या है समन्वय। यह संस्था जो विभिन्न कार्यों के बीच
बीच सामंजस्य स्थापित करने से संबंधित है। सामान्य प्रबंध का सार आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों को अनुसार सामान्य प्रबंध का एक अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध का सार है। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्या है। प्रबंध के सभी स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता। प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर लोगों एक समूह द्वारा काम किया जाता है, अतः काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ टूल गाइड में। ये देखिए समन्वय का सहकारिता। समन्वय का सहकारिता है ना, इसका नोट्स में दे दूंगा, इसका भी नोट्स दे देंगे, इसका भी नोट्स दे देंगे। प्रशासन तथा प्रबंध के अंतर, यह समन्वय और सहकारिता के अंतर क्या है। उसके आगे के प्रबंध का कार्य है, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध का उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध का स्तर हो गया, प्रबंध के कार्य, प्रबंध समन्वय, ये सब का नोट्स में दे दूंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आ गया, अपना ज्ञान जांचे, ये सब का क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा सबका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिकोलॉजी क्वेश्चन है, सब का आंसर हम दे देंगे पूरा A to Z। उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है। अगला देखिए, अगला 2 नंबर है प्रबंध के सिद्धांत। दोस्तों प्रबंध के सिद्धांत आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय किसान। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर। तब तक जय हिंद, जय भारत।